हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल से आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने जा रही है और कल आपका गणित का ही पेपर होगा। तो आपके पेपर के लिए हमने ऑलरेडी आपके ग्रुप में वीडियो सेंड की हुई हैं। उन वीडियो को कम से कम एक बार देखें और अपना रिवीजन करें, ठीक है। और जैसा कि नेक्स्ट मंथ में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसके लिए हम आपकी हर 2 दिन में या 1 दिन में आपकी क्लासेस करा रहे हैं मैथ्स की। आपकी बोर्ड परीक्षाओं के होने से पहले ही आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो बच्चों, आपको पता होगा कल हमने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का रिवीजन कराया था और आज आपकी कराएंगे प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। बच्चों, आज की जो वीडियो है 20 से 22 क्वेश्चन हमने इसमें बहुविकल्पीय रखे हैं। उसके माध्यम से हम पूरा चैप्टर आपको समझा देंगे और विश्वास कीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी से आपका पूरा रिवीजन और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। और आपका कोई फीडबैक या कोई सजेशन है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट हमें मैसेज भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम शुरुआत में क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमने आपके लिए लिखे हैं प्रायिकता के बारे में, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक एक करके नज़र बनाएंगे जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों हमने इंक्लूड किया है आपके लिए कि कोई भी घटना होती है, मान लीजिए कोई घटना है यानी कि इवेंट, इंग्लिश में लिखते हैं ई, की सैद्धांतिक प्रायिकता यानी कि पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे परिभाषित करेंगे? मान लीजिए कोई घटना है और किसी घटना के होने की प्रायिकता को हम कैसे लिखते हैं? देखिए बच्चों, उसको लिखते हैं पीई, ई को ब्रैकेट में लिख देंगे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, इक्वल टू बराबर का साइन क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी किसी घटना के जो अनुकूल परिणाम हैं उसकी संख्या अपॉन में, यानी कि बटे में क्या लिखेंगे? प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। यानी कि आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो पीई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ठीक है। एन ई का मतलब होता है बच्चों, देखो ऐसे लिख देते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ साइड में, शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहो तो पीई इक्वल टू एन ई, ठीक है। एन ई का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ इवेंट और अपॉन में क्या लिख दोगे आप? एन एस, ठीक है। एन एस का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है बच्चों, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट इन पॉइंट से रिलेटेड आपका बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। जैसे कि आपका एक पॉइंट ये लिखा है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। बच्चों मान लीजिए कि आपसे मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो हम पासा फेंकते हैं, पासा फेंकने में 7 आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। पासे पे 7 आने की प्रायिकता क्या है? बच्चों आपको पता है पासे में 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पासे में 7 नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह एक असंभव घटना है जो कि कभी हो नहीं सकती। तो किसी भी असंभव घटना के होने की प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 0। यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है बच्चों, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है कितनी? 0, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक निश्चित यानी कि निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। बच्चों किसी भी घटना के घटने की जो कि निश्चित है कि होनी ही होनी है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। जैसे सूर्य के निकलने की प्रायिकता, ठीक है,
सूर्य निकलेगा, हमें ये निर्धारित घटना है कि सूर्य को निकलना ही है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई, बच्चों पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, किसी की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता के लिए हम डिनोट करते हैं पीई से। क्या होती है, 0। ठीक है, 0 लिखेंगे पहले, उसके बाद इक्वल टू और स्मॉलर देन पी ई। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। बच्चों ये जो लिखा हुआ है पूरा, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 के या तो बराबर होगी, प्रायिकता को बोलते हैं पी, या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में तो ये लिखा है, और सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा है, पीई के बाद जो 1 लिखा है और ये निशान बना हुआ है स्मॉलर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है बच्चों कि जो प्रायिकता होती है किसी घटना के होने की वो 1 के बराबर होगी या फिर 1 से छोटी होगी। तो सिंपल भाषा में जो प्रायिकता होती है वो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से कभी भी छोटी नहीं हो सकती और 1 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 के बराबर हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती और कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकती। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। अब लिखा है वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। बच्चों इस पॉइंट का क्या मतलब है, कोई भी घटना जिसका एक ही परिणाम हो केवल। ठीक है, सबसे पहले तो उसको प्रारंभिक घटना बोलते हैं, और किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, जितनी भी प्रारंभिक घटना होंगी उनकी प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको इसको समझा के क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। किसी भी घटना ई के लिए पीई और प्लस पीई बार, बच्चों ये पीई बार लिखा हुआ है ऐसे बार, टाइपिंग में बार लगाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो हमने हिंदी में साइड में लिख दिया है। ये लिखा है पीई प्लस पीई बार लिखा हुआ है, बार को ऊपर लगा देते हैं ऐसे साइन। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ, पीई प्लस पीई बार, यहाँ बार लगा हुआ है, मैंने साइड में हिंदी में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। इक्वल टू 1 होता है। इस पॉइंट का क्या मतलब है बच्चों, पीई का मतलब तो है किसी घटना के होने की प्रायिकता, और पीई बार का क्या मतलब है, किसी घटना के न होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के न होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1, ये हमेशा आप याद रखेंगे। जहाँ ई क्या है, घटना, और ई बार है, बच्चों ये बार लगा देंगे ऊपर। ई बार नहीं, घटना को नहीं होने को व्यक्त करता है। ठीक है, ई और ई बार पूरक घटनाएं कहलाती हैं, एक दूसरे की ये पूरक होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके साथ डिस्कस करने ज़रूरी थे। अब आ जाती है क्वेश्चंस की बारी। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन शुरू। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, और आप बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, बताइए। 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा या फिर 2 होगा, बताइए बच्चों। अभी मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं आपके सामने कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए बच्चों। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, अभी बताया था ना आपको कि किसी भी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, बताओ बच्चों। अभी बताया था ना आपको, ये होता है हमेशा कितना, 1 होता है। ठीक है, अब कैसे होता है 1, अब मैं ये आपको समझा भी देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, यानी कि 1 होता है। होता कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का है और हम सिक्के को जब उछालते हैं तो या तो हमें हेड मिलेगा
या हमें बच्चों मिलेगा टेल। ठीक है, तो मान लीजिए हमें हेड मिल रहा है। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, PH लिख दिया हमने हेड। हेड के आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड एक ही होता है और टोटल घटना कितनी हो जाएंगी, 2। हेड या टेल 2 घटना हो गई ना टोटल, तो 1/2 हो गई हेड आने की प्रायिकता। इसी तरह से यदि टेल आया ऊपर तो PT लिख लेते हैं। टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों, PT = ये भी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि टेल एक ही होता है उसमें और टोटल घटना हो जाएंगी 2। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई प्रयोग कर रहे हैं हम, उसकी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, यानी कि PH और प्लस PT, यानी कि 1/2 प्लस का 1/2 = कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही इसका आंसर है। ठीक है, ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है, वरना आप ऐसे ही याद रखेंगे कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट कर देंगे, आपको पेपर में भी डायरेक्ट, यदि ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट ही करना है, लेकिन आपको प्रॉपर जो करने का तरीका है मैं बता देता हूँ। तो 52 पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में से, उसमें एक इक्का निकालने की प्रायिकता आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बच्चों इक्के कितने होते हैं ताश की गड्डी में, टोटल 52 ताश होते हैं, लेकिन इक्के कितने होते हैं उसमें, 4 होते हैं। एक हुकुम का, एक पान का, ठीक है, एक ईंट का और एक चिड़ी का, 4 इक्के होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों कैसे लिखते हैं इसको, मैं आपको समझा देता हूँ कि PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, NE/NS हम लिखते हैं। ठीक है, जिसको पढ़ेंगे कैसे, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बच्चों नंबर ऑफ इवेंट होता क्या है, नंबर ऑफ इवेंट वो होता है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला हमने पॉइंट आपको बताया था कि E के अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता, इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या को बोलते हैं NE। यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, कितने इक्के हैं गड्डी में, 4, तो ऊपर रख देंगे बच्चों हम 4। लेकिन टोटल पत्ते कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब होता है प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता आ सकता है ना, तो टोटल तो हमारे पास 52 हुए, तो 4/52 रख देंगे। अब इसको 2 से यदि काटते हैं हम, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26, तो कितना आ जाएगा कट के, 1/13 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कहाँ दिया गया 1/13, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे ही आपको यदि 2 नंबर में सवाल आता है तो ऐसे ही करना है आपको, या फिर 1 नंबर में आता है, लेकिन आपको बहुविकल्प में आता है तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, इतना सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आई होप आपको अच्छे से। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि प्रश्न 2 में जो भी हमने प्रश्न किया है, निकाले गए पत्ते के इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। फिर से वही क्वेश्चन, अब कह रहा है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो NE, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब बताओ बच्चों नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, इक्का नहीं होने की बात कर रहा है। बच्चों ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 4 इक्के होते हैं, तो 52 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 48। यानी कि इक्के नहीं होने की कह रहा है बच्चों इस बार। तो कितने पत्ते इक्के नहीं है, 48 इक्के नहीं है, तो ऊपर तो रख देंगे 48 यानी कि 48 अपॉन यानी कि बटे,
और नंबर ऑफ टोटल स्पेस। बच्चों टोटल पत्ते कितने हैं 52 यानी कि 52, तो नीचे रख देंगे हम 52। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो क्या बचा ऊपर 12 और नीचे 13, तो 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बताइए कहाँ लिखा है 12/13, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है आपका 12/13, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 12/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक तरीका और है इसको करने का, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको लिख देते हैं यहीं पे। बच्चों देखो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें आपने क्या निकाला था, पीई निकाला था। ठीक है, इक्के के आने की जो क्या निकाली थी प्रायिकता, कितना आया था आंसर 1/13। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, पीई बार पूछ रहा है, अभी आपसे यही पूछ रहा है ना, किसी घटना के होने की और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को क्या कहते हैं, पीई बार। और पीई बार का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ, पीई और प्लस पीई बार इक्वल टू किसके होता है, 1 के बराबर होता है। बताया था ना आपको शुरू में जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे कि किसी घटना के होने की और किसी घटना के ना होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। तो अब ये वाले फॉर्मूले में मान रख लेंगे हम, पी बार इक्वल टू 1 माइनस पी को इधर ले जाएंगे, तो पी की वैल्यू कितनी है 1/13, यानी कि किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को यदि निकालना है हमें तो 1 में से घटा देंगे उस घटना के होने की प्रायिकता। अब 1 में से 1/13 माइनस करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 में से 1 गया 12/नीचे, नीचे आपका 13, और यही आपका आंसर है। यही तो आया था आपका पहले भी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप दोनों ही तरह से आपको क्वेश्चन बता दिया है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता है। बताइए बच्चों, शुरू में हमने पॉइंट्स आपके लिए डिस्कस किए थे, तो किसी घटना का होना असंभव है, उसकी होने की उसकी प्रायिकता क्या होगी। बच्चों हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि मान लीजिए पासे को उछालते हैं और हमें 7 नंबर लाना है पासे पे, तो 7 नंबर के होने की प्रायिकता क्या होगी, 7 नंबर पासे पे होता ही नहीं है, और कोई घटना होगी नहीं तो असंभव होगी, और किसी असंभव घटना का घटित होना उसकी प्रायिकता क्या होती है, क्या हो जाएगी प्रायिकता, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो किस ऑप्शन में 0 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों दिया गया है, पीई इक्वल टू इतना दिया गया है। पी का क्या मतलब होता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है, ई नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, पीई बार आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है ना कि किसी घटना के घटित होना यानी कि पीई प्लस किसी घटना का घटित न होना, पीई बार इक्वल टू 1 होता है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो निकालनी का, इसकी वैल्यू हमें पी की वैल्यू दी हुई है 0.05, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.05। ठीक है, प्लस का पीई बार और इक्वल टू 1। अब 0.05 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 1 में से माइनस करेंगे 0.05, तो बताइए माइनस करके कितना बचेगा, बताइए। तो ये आपका बच जाएगा 0.95। ठीक है बच्चों, 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 0.95। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो कहाँ दिया है आपका, ऑप्शन नंबर सी पे आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर
6। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से यह संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बताइए बच्चों, 2/3, माइनस का 1.5, 15% या फिर 0.7। बताइए बच्चों, आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जो प्रायिकता होती है PE, वो क्या होती है, वो या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी, ठीक है, या फिर क्या होती है, वो 1 से छोटी होगी या फिर 1 के बराबर होगी। ये वाला फॉर्मूला बताया था ना कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बराबर हो सकती है या फिर उनके बीच में हो सकती है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। अब 2/3 क्या है, ये तो पॉजिटिव है, 15% भी पॉजिटिव है, 0.7 भी पॉजिटिव है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन दिया गया ये दिया गया है माइनस में, और जो ऑप्शन माइनस में है उसका क्या मतलब होता है, 0 से छोटा, जबकि प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है कि, बताइए बच्चों, PE का मान 1 से छोटा होगा या फिर PE का मान, इसका मतलब क्या लिखा है, PE का मान 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो बच्चों आपको क्या बताया था हमने, PE का मान 1 के बराबर तो हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा है पहले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, PE इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इक्वल टू तो ठीक लिखा है लेकिन जो ग्रेटर देन का साइन लिखा है वो गलत है, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, PE की जो वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर है, ठीक है, या फिर 0 से क्या होगी, छोटी होगी, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PE की वैल्यू 0 से छोटी कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। बी ऑप्शन में लिखा है PE की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो ठीक है लेकिन स्मॉलर देन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जो साइन लगा हुआ है स्मॉलर देन का लगा हुआ है। अब आ जाते हैं बच्चों सी पॉइंट पे। सी में क्या लिखा हुआ है, PE की वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बाद में क्या लिखा है, इक्वल टू और स्मॉलर देन, यानी स्मॉलर देन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है या फिर 1 से छोटी हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है, ठीक है। प्रायिकता क्या होती है, जो सी पॉइंट में लिखी है इसी को प्रायिकता बोलते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो कहलाती है। बताइए बच्चों, हमने पॉइंट डिस्कस किए थे ना, तो शुरू में जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें क्या बताया था आपको कि कोई घटना है जिसका केवल एक ही परिणाम हो, ठीक है, केवल एक ही परिणाम हो, तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक घटना, ठीक है। बताया था ना, रिवाइज कर लेंगे आप वीडियो को लास्ट पीछे करके, प्रारंभिक घटना उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये लिखा है, किसी भी घटना ई के लिए PE प्लस PE बार का मान क्या है। बच्चों हमने हिंदी में लिख दिया है बार, वरना बार यहाँ पे लगता है ऐसे, क्या होता है बताओ। ये तो आपको बताया हमने, डायरेक्ट सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है इस चैप्टर के लिए कि PE प्लस PE बार इक्वल टू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। बताया था ना कि PE किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस PE बार, इसको बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे PE बार, किसी घटना के होने की और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है होती है। बताओ बच्चों, क्या बताया था हमने आपको? किसी घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कि सूर्य निकलना ही निकलना है, आपकी स्कूल की छुट्टी होनी ही होनी है। तो जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? डायरेक्ट हमने आपको फैक्ट बताया था। बताइए बताइए क्या बताया था? कि निश्चित घटना यानी कि निर्धारित होती है जो, कि प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, किसी भी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता 1 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों सेशन यदि मज़ा आ रहा है, सेशन में क्लास आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। और सेशन को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी ग्रुप्स आप यूज़ करते हैं, उन पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। और अपने फीडबैक के लिए लास्ट में हमें ऑफलाइन एक कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और आगे भी इस तरह की क्लास आप चाहते हैं तो हमें अपना सुझाव ज़रूर दें कमेंट के रूप में। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों रिलेटिव से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि चैनल को आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहे। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों गेंद से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको 2 नंबर में भी देखने के लिए मिल सकता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से करेंगे हम। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है, थैले से यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली कोई भी एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए बच्चों, कोई भी एक गेंद निकाल ली ऐसी बिना देखे, ठीक है, तो उस गेंद के नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों कैसे लिखेंगे इसको? डायरेक्ट वैसे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सूत्र लगा के मैं बताऊं यदि, तो मान लीजिए कोई इवेंट होनी है, नीली गेंद आपको चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या होती है? NE नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही होता है ना, यही बताया था ना आपको। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट होता है अनुकूल, किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। बच्चों हमें एक गेंद नीली चाहिए, लेकिन नीली कितनी गेंद है? 2 गेंदें हैं, तो कोई सी भी गेंद निकल सकती है ना उसमें से, तो ऊपर लिख देंगे हम 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल कितनी गेंदें हैं बच्चों? 3 लाल गेंद हैं, 2 नीली गेंद है, टोटल गेंद कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/5। तो 2/5 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहीं एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता बताइए, तो फिर हम क्या लिखेंगे? PE इक्वल टू, लाल गेंदें कितनी है बच्चों? 3 है, तो ऊपर हम 3 लिख देंगे और बटे नीचे लिखते हैं हम टोटल कितनी है? 3 और 2 5, तो 3/5 आ जाएगी। यदि आपसे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछता है तो उसका आंसर फिर 3/5 होता। ठीक है, अभी फिलहाल नीली पूछा है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2/5 होगा। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, तो आप बहुत ही इजीली उसे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपका पासे से है। ठीक है, पासे के बारे में क्वेश्चन है, तो देखते हैं। एक अभाज्य संख्या, एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको? आपको पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे इसके सैंपल कितने हो जाएंगे।
S4 सैंपल, ठीक है। पासे में कितने कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4, 5 और 6। टोटल हमने सैंपल इसके लिख लिए, ठीक है। ये 6 लिखा है बच्चों, 6। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेल कितने हो जाएंगे? नंबर का मतलब होता है उनकी काउंटिंग, कितने हैं टोटल? 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 6। अब हमें क्या चाहिए? इवेंट कितने हैं बच्चों? इवेंट होता है जो आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अभाज्य संख्या। अब बताइए इनमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 हो जाएगी बच्चों, 1 मत लिख देना, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। 2 के बाद 3 हो जाएगी और आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। इवेंट कितने हो गए? 3। तो नंबर में इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 3। काउंट करके लिख देते हैं, 1 2 3, 3 हो गए, ठीक है। अब बात आ जाती है प्रायिकता की। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE, ठीक है बच्चों। PE बटे क्या होता है? NE और बटे NS, यही होता है ना। थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ लिख देते हैं अब हम। तो NE की वैल्यू कितनी है? ऊपर 3 और बटे नीचे NS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 3 बटे 6 को हम क्या लिख सकते हैं? जब काट देंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए 1/2 कहाँ दिया है आपको? आपके ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इरेज कर दें? चलिए इरेज कर देते हैं, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। आपको पता है अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 6 तक 3 होती हैं टोटल, 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो ये तो हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जिनको हमें निकालना है। तो काउंट करके 3 ऊपर लिख देंगे और टोटल संख्या कितनी होती है पासे में? 6, नीचे 6 लिख देंगे, काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो डायरेक्ट आपका 1/2 आंसर आ गया। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या दिया गया है। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए बच्चों। जब सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो शीर्ष बोल रहा है, शीर्ष को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में हेड, ठीक है, HEAD। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ऊपर, जो ऊपर लिखते हैं हम क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या। हेड एक बार आ सकता है ऊपर, ठीक है, और नीचे लिखते हैं टोटल। तो टोटल 2 ही घटना हो सकती हैं, ये हेड या टेल, तो नीचे लिख देंगे 2, यानी कि P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर P ना लिख के PH भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेम क्वेश्चन में शीर्ष की जगह बोलने लगे आपसे कि टेल आने की। टेल को हिंदी में बोलते हैं शायद पुछ बोलते हैं, ठीक है। तो PT आपको लिख देंगे, वो भी सेम ही आ जाएगी, क्योंकि एक ही बार टेल आ सकता है, ठीक है, एक साथ में एक बार में एक ही टेल आ सकता है ऊपर, और टोटल नीचे हेड या टेल दोनों घटनाएं के 2 हो गया टोटल। तो 1/2 हो जाएगी टेल आने की प्रायिकता भी, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। बच्चों आपको पता है एक सामान्य जो वर्ष होता है उसमें टोटल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ठीक है। और जो 365 दिन होते हैं उसमें 52 तो सप्ताह होते हैं, 52 क्या होते हैं? वीक, ठीक है, और 1 दिन होता है 1 डे। क्लियर है? 52 हफ्ते हैं। तो बच्चों 52 हफ्तों का मतलब क्या है? 52 हफ्तों का मतलब है कि रविवार संडे जो है फिक्स है। 52 हफ्तों में तो संडे आएगा ही आएगा। अब समस्या किसकी बचती है? 1 दिन की। तो ये कह रहा है 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? 52 तो बच्चों हो गए, इनको तो छोड़ देंगे, ये तो पक्का फिक्स हो गया, क्योंकि 1 हफ्ते में 1 रविवार तो आएगा ही आएगा। अब ये जो 1 दिन बचता है इसके रविवार होने की प्रायिकता क्या है? बच्चों प्रायिकता होती क्या है? P इक्वल टू नंबर ऑफ अनुकूलित
परिणाम, हमें एक चाहिए रविवार, तो ऊपर एक लिख देंगे बटे नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल कितने दिन होते हैं हफ्ता में? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 में से कोई भी आ सकता है ना, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 53 रविवार होने की, PE इक्वल टू 1/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ दिया गया 1/7? ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही सामान्य वर्ष की जगह अधिवर्ष भी दे सकता है, तो अधिवर्ष के लिए हमने क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, वहीं पे आपको समझा देंगे। वहाँ 365 दिन की जगह 366 दिन हो जाएंगे, और 52 वीक के साथ साथ वहाँ कितने दिन हो जाएंगे? एक की जगह 2 दिन हो जाएंगे, वहाँ 2 डेज हो जाएगा। आने दीजिए क्वेश्चन, वहीं पे आपको समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है बच्चों, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। बच्चों नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस लिख लेंगे। ठीक है, कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, यही नंबर होते हैं ना। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS। ठीक है, NS बराबर कितना हो जाएगा? टोटल 6। अब क्या कह रहा है? अब इवेंट कितने हो जाएंगे? इवेंट होता है जो पूछा गया है, सम संख्या के बारे में पूछ रहा है। बताइए सम संख्या कौन कौन सी है इसमें? 2 4 और 6, यही है ना। और इनका नंबर यदि पूछता है, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 2 4 6 का नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब बताइए पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता यानी कि PE क्या लिख देंगे? NE अपॉन NS, यही लिखते हैं ना। अब बताओ NE की वैल्यू कितनी दी है? 3, और NS की वैल्यू कितनी है? 6। जब काट देंगे तो कितना जाएगा? 1/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए 1/2 कहाँ दिया है? जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लास यदि पसंद आ रही है आपको, सेशन पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक कर दीजिए। एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए दबाकर। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसमें आपकी बहुत ही हेल्प हमारा चैनल करेगा। और आगे भी आप 10वीं के बाद 12वीं करेंगे, 12वीं के बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे भी आपके लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं या और अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जॉब हैं, उनके लिए हमारा चैनल बहुत मदद करने वाला है आपके लिए। अभी हमारे चैनल पे सारी की सारी वीडियो फ्री में आपके लिए मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का देख लेते हैं फटाफट से। 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं आपके बच्चों। ये आ गया आपका अधिवर्ष का क्वेश्चन, यानी कि लीप ईयर का। हमने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 14 कराया था, तो उसी का सेम क्वेश्चन है ये भी। उसमें क्या था? नॉर्मल ईयर था जिसमें 365 दिन होते हैं, और इसमें क्या है? अधिवर्ष, इसमें होते हैं 366 दिन। ठीक है बच्चों, तो 366 दिन में क्या होता है? फिक्स 52 तो सप्ताह होते हैं, 52 तो बच्चों वीक होते हैं, और दिन कितने होते हैं बच्चों? दिन होते हैं इसके अंदर 2, 52 वीक और 2 दिन होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 53 रविवार प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बच्चों जो 52 वीक हैं उनमें तो हर वीक में एक रविवार होगा, उसको तो छोड़ देंगे। अब बचते हैं 2 दिन, इनके रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE। बच्चों 2 दिन बचे हैं आपके पास, तो ऊपर तो लिखेंगे 2 कि 2 दिन में से कोई सा भी दिन रविवार हो सकता है, बटे एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, तो नीचे आ जाएगा 7। तो एक अधिवर्ष में 53 रविवार प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? 2/7 हो जाएगी। बताइए कहाँ दिया गया है 2/7? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी में 2/7 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यही आपसे हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि नॉर्मल वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, तो उसमें 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या बताई थी? उसमें बताया था आपको 1/7। ठीक है बच्चों, और अधिवर्ष की बात करता है यानी कि लीप ईयर की बात करता है, तो लीप ईयर में हो जाएंगे आपके
2/7 प्रायिकता। ठीक है बच्चों, लीप ईयर आप समझते होंगे, लीप ईयर आपको क्लास में बताया गया होगा, जो वर्ष 4 से कट जाएगा, ठीक है, उसे लीप ईयर बोलते हैं। और जो शताब्दी वर्ष होगा, जैसे 100, 200, 400 शताब्दी वर्ष होगा, तो किससे कटना चाहिए? शताब्दी वर्ष आपका 100 से कटना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का। बच्चों डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, देखेंगे एक बार। यदि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता p है, कोई घटना है उसकी घटित होने की प्रायिकता p है, स्मॉल p, तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए बच्चों, हमने क्या बताया है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम लिखते हैं PE प्लस, किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता को लिखते हैं हम PE बार, और इनका योगफल कितना होता है? 1 के बराबर। अब क्या कह रहा है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है, यानी कि ये वाले, इस वाले की वैल्यू दे रखी है स्मॉल p, ठीक है, स्मॉल p दे रखी है, प्लस उस घटना के घटित न होने की, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो PE बार इक्वल टू 1। अब PE बार इधर ऐसा ही रहेगा, ये वाला, इस P को इधर ले जाएंगे, तो जब बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस P, और यही आपका आंसर है। तो कहाँ दिया हुआ है 1 माइनस P? ऑप्शन नंबर सी पे आपका दिया गया है। ठीक है, किसी घटना के न घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस किसी घटना के होने की प्रायिकता, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का। बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है बहुत ही इजी है, आपको 18 नंबर में दिया गया है कि दो मित्र हैं, उनका जन्म वर्ष जो 2000 में हुआ है, उनका जन्म वर्ष है आपका 2000। 2000 का मतलब है लीप ईयर होता है एक, ठीक है, लीप ईयर। बच्चों लीप ईयर में क्या होता है? एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनका जन्मदिन एक ही हो, मतलब ये कह रहा है कि जो दोनों दोस्त पैदा हुए हैं एक ही दिन पैदा हुए हों कोई से। टोटल डेज कितने हैं ईयर 2000 में? 366, और कोई एक ही दिन उनका जन्मदिन होना चाहिए। तो इस बात के होने की प्रायिकता यानी कि PE बराबर कितनी हो जाएगी? एक ही दिन होना चाहिए पूरे वर्ष का कोई सा भी, तो एक नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक है, बटे टोटल कितने दिन है? 366। बच्चों यही बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, आपको 365 नहीं लिखना है, 366 लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि 2000 जो दिया हुआ है ईयर, ये एक लीप ईयर है जो कि किससे कट रहा है? जो कि 100 से, 100 से पूरा पूरा कट जा रहा है। जो शताब्दी वर्ष होता है उसको 100 से काटते हैं लीप ईयर पता करने के लिए, और जो शताब्दी वर्ष नहीं होता उसको हम 4 से काट के चेक करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/366, जो कि डी ऑप्शन पे आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस यही बात है इसमें कि जो आपका ईयर दिया गया है उसी को आपको पॉइंट पकड़ना है कि वो लीप ईयर है यानी कि अधिवर्ष है या साधारण वर्ष है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास में बताया हुआ है कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा साधारण वर्ष होता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप विद्यालय में, स्कूल में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आज का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका बहुत इजी है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। आपका एक शब्द दिया गया है अपाला, APAALA से एक अक्षर चुना जाता है। अक्षर A को चुनने की प्रायिकता क्या है? बच्चों यदि हम पूरा इसको सोल्व करना चाहें तो सैंपल क्या हो जाएंगे? इसके सैंपल हो जाएंगे A, ठीक है, फिर P, फिर 2 बार A हो जाएगा आपका, फिर L और फिर A, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में बोलना चाहूँ NS, कितने हो जाएंगे? टोटल हम काउंट करके लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इवेंट जो हमें चाहिए, जो हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? A के बारे में पूछा गया, अक्षर A के बारे में। तो A कितनी बार लिखे हैं यहाँ? 4 बार, 1 2
3 और 4 बार ए लिखे गए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट कैसे लिख देंगे, इनको काउंट करके लिख देंगे 4। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसकी, अक्षर ए के चुने जाने की। तो क्या हो जाएगा, एन ई और बटे एन एस। यहाँ लिखते हैं हम ऊपर, एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, और बटे नीचे टोटल 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए 2/3 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी पर आपका 2/3 दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो अक्षर ए के चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा छोटा कर लेंगे बच्चों। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा पूरा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। एक थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, रैंडमली निकाली जाती है बिना देखे, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। बच्चों वही सेम चीज़ है, तो हमें क्या निकालना है, एक लाल गेंद निकालनी है, ठीक है। और लाल गेंद कितनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हैं, लाल गेंद कितनी है इसमें 3। और यदि हम एन एस लिखना चाहें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पे लिखते हैं हम टोटल, टोटल कितनी है 3 + 5 = 8 है। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई एन एस बटे एन ई, एन एस बटे एन ई, सॉरी उल्टा लिख दिया, एन ई बटे एन एस, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 3/8, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लाल गेंद के निकाले जाने की जो प्रायिकता क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी 3/8, यानी कि जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों सेशन यदि पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 21, उसके बाद आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। बच्चों ये दिया गया है आपका, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 से लेकर 35 तक दी गई हैं, ठीक है, से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणक है। बच्चों एक संख्या चुननी है जो 7 का गुणक हो। अब 7 का जो गुणक होते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएंगे आपके, बताइए। पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ, पहले लिख लेते हैं इवेंट क्या क्या होंगे। तो 7 का गुणक कौन 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 सा हो सकता है, 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं में 7, 14, 21, 28 और 35, ठीक है। टोटल इवेंट हो गई ये। और नंबर ऑफ इवेंट लिखना चाहूँ तो कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। इस तरह से एन एस में लिखना चाहूँ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं बच्चों, ये टोटल 1 से लेकर 35 तक नंबर है, तो कितने हो जाएंगे 35। सारे लिखने के लिए जगह नहीं है, हमने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल लिख लिया 35। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ई बराबर क्या हो जाएगी, एन एस की, एन ई की वैल्यू रखेंगे ऊपर 5 और बटे एन एस यानी कि 35। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा 1/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 का गुणक संख्याओं में से चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, 1/7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का सेशन। आज का टॉपिक था आपका प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। कल हमने आपका ट्रिग्नोमेट्री का लिया था टॉपिक, और कल हम कोई नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। इस तरह से करके आने वाले आपके 15 से 20 दिन के अंदर आपके सभी चैप्टर्स का रिवीजन आपको
ऑप्शनल यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन के माध्यम से करा देंगे। बच्चों जितने भी क्वेश्चंस वीडियो में हमने इंक्लूड किए हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस दृष्टि से आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी महीने में होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप नोट कर लें और विद्यालय में पूछ भी सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जितनी भी सारी क्लासेस वीडियो के माध्यम से आपको कराई जा रही हैं आप उन्हीं का पूरा रिवीजन अच्छे से कर लेंगे तो आपका एक अच्छा स्कोर बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। इतना मैं आपको बच्चों विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है दी अंकित राठी के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी भी हमने दी अंकित राठी या अंकित राठी के नाम से बनाई हुई है। आप चाहो तो वहाँ फॉलो करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, कोई टेलीग्राम आप में से यूज़ करता है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकता है, वो भी दी अंकित राठी के नाम से है। और फेसबुक आईडी है हमारी अंकित चौधरी के नाम से, वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपके लिए डेली कुछ ना कुछ सेक्शन में मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।